बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 फरवरी है और दिन है सोमवार का। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस भर्ती किए जा रहे हैं और 26वीं आईनी तरमीम को लाने का जो मकसद था, आज वो मकसद 100% मुकम्मल हो जाएगा। क्योंकि उसका मकसद ये था कि हाई कोर्ट्स को नून लीग और पीपल्स पार्टी के हामी जो वकील हैं उनसे भरा जाए और फिर तमाम हाई कोर्ट से नून लीग और पीपल्स पार्टी शरीफ ख़ानदान के लिए दिल में मोहब्बत रखने वाले, इस निज़ाम के लिए दिल में मोहब्बत रखने वाले और ऐसे कमज़ोर जजेस सुप्रीम कोर्ट में लाए जाएं जो चाबी वाले खिलौने हों, जो इशारों पर नाचें, जिनको जो कहा जाए वो वही करें और वो आईनी बेंच जो मौजूदा आईनी बेंच है इसके मिजाज और इसके किरदार के हों। तो आज उन जजेस को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भर्ती किया जाएगा। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। याहिया अफरीदी साहब आज नून लीग और पीपल्स पार्टी जिन्होंने याहिया अफरीदी साहब को चीफ लगाया, सेलेक्ट किया, नवाज शरीफ और जरदारी ने पसंद किया याहिया अफरीदी साहब को कि हमें याहिया अफरीदी पसंद है। कोई क्राइटेरिया नहीं था, कोई मेयार नहीं था, कोई ये नहीं देखा गया, कोई क्राइटेरिया कोई मेयार तय नहीं किया गया कि किस मेयार पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगेगा। क्या वो लाइक ज़्यादा होगा, क्या उसकी जजमेंट्स रिपोर्टेड ज़्यादा होंगी, क्या उसने फैसले ज़्यादा किए होंगे, ये कोई मेयार नहीं था। मेयार सिर्फ ये था कि कौन कंट्रोल हो सकता है, कौन वो चीज़ें कर सकता है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ और जरदारी चाहते हैं, ये निज़ाम चाहता है। तो उसके ऊपर ये फैसला किया गया कि कौन चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगेगा और वो फिर याहिया अफरीदी साहब लगे। और उसके बाद उन्होंने हर वो काम किया जो अदलिया की वकील जो कह रहे हैं कि वह अदलिया की आज़ादी के हर उनका इक़दाम अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। और आज जो याहिया अफरीदी साहब करने जा रहे हैं ये अदलिया के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। और आज बड़ा हाई अलर्ट है शहर इक़्तिदार में, रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील है। और अदलिया से जुड़े हुए कुछ और चीज़ों पे भी बात करते हैं और ख़ास तौर पे मैंने आपको बताना है कोर्ट रिपोर्टर्स की जो इंकशाफात हैं याहिया अफरीदी साहब के बारे में, उनके हवाले से एक तो आपको बता दूं कि ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है और इसमें यह बताया गया है कि 10 फरवरी 2025 को लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में रेड जोन के दाखिली और खारजी रास्ते जिनमें सरीना, नादरा, मेरिट, एक्सप्रेस चौक और टी क्रॉस बरीमाम सुबह 6 बजे से ताहुक्म सानी आर्जी तौर पर बंद होंगे। अवामुन्नास से गुजारिश है कि किसी भी सफरी दुश्वारी से बचने के लिए मुतबादिल के तौर पर मालगरा रोड इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस आपकी रहनुमाई के लिए मसरूफ़ अमल है। और ये सारी बातें देखें, तमाम रेड जोन के रास्ते बंद हैं, रेड जोन मुकम्मल तौर पे सील होगा, सिर्फ मालगरा रोड जो है वो खुला होगा और वहाँ से भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के बाद जाने दिया जाएगा। और मकसद वही है कि आज वकला ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, लेकिन याहिया अफरीदी साहब को आज पूरा एक माहौल फराहम किया जाएगा कि आप नून लीग और पीपल्स पार्टी जिन जजों को जज लगाना चाहती है सुप्रीम कोर्ट में वो आप काम पाए तकमील को पहुँचाएँ, चाहे उसके बाद अदलिया बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए, ख़त्म हो जाए, कोई उम्मीद बाकी ना बचे, लेकिन आपने आज ये काम करना है। हो सकता है याहिया अफरीदी साहब ने खुद कहा हो कि मुझे बंदूकों का साया चाहिए, क्योंकि आज रेड जोन बंदूकों के साए में होगा और बंदूकों के साए में नून लीग और पीपल्स पार्टी के हामी जजेस वो भरे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इससे पहले आप देख चुके हैं कि हमारे दोस्त वसीम मलिक ने इस हवाले से ट्वीट भी किया हुआ था कि उन्होंने कहा कि वसीम मलिक साहब ने ये बताया भी सही कि उन्होंने टोटल लेटर्स का जिक्र किया है कि कितने लेटर जो हैं वो इनको लिखे गए हैं। कि उन्होंने कहा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के 4, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस समेत अपोजिशन जमात, वकला एक्शन कमेटी, इस्लामाबाद के 3 और मुल्क की मुतअद्दिद वकला बार्स का असूली मौक़िफ़ है कि 26वीं आईनी तरमीम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला तय होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। दूसरी तरफ सिर्फ एग्जीक्यूटिव चाहती है, यह निज़ाम चाहता है, इसके इदारे चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी कोर्ट पैकिंग का अमल मुकम्मल हो और जस्टिस सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया जाए। लिहाजा 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी जनाब याहिया अफरीदी का फैसला है कि एग्जीक्यूटिव की ख्वाहिशात की तकमील के लिए कमीशन का इजलास हर सूरत होगा। लिहाजा रेड जोन सुबह 6 बजे मुकम्मल सील कर दिया जाएगा सिवाय एक रास्ते के। तो ये आज याहिया अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट बंदूकों के साए में होगा रेड जोन पूरा, और बंदूकों के साए में आज याहिया अफरीदी कोर्ट पैकिंग अपने हाथ से मुकम्मल करवाएंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी की मंशा पर। तो ठीक है, कर लें, ये निज़ाम इस तरह से चलेगा नहीं। आप मतलब याहिया अफरीदी साहब बैठे हैं, उधर आलिया नीलम साहबा बैठी हैं, उधर आमिर फारूक साहब बैठे, तो इनके होते हुए भी कोई अवाम में इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस निज़ाम के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि ये निज़ाम हर इनके इक़दाम से लोगों में गम गुस्सा बढ़ेगा और नफरत बढ़ेगी। आज आप देख लीजिएगा, आज जो कोर्ट पैकिंग याहिया अफरीदी साहब करने जा रहे हैं उसके बाद आप अवामी सेंटीमेंट्स देखिएगा और नफरत बढ़ेगी इस निज़ाम की, और लोगों में पहले ही बहुत गुस्सा है। और मैं इसको बहुत पॉजिटिव लेता हूँ, मैंने उस दिन रिजवान गलज़ई साहब को इंटरव्यू दिया, उसमें मैंने कहा मैं इसको बहुत पॉजिटिव लेता हूँ। जितनी घुटन बढ़ेगी उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर है। घुटन बढ़ेगी
तो लोगों को एहसास होगा कि हमने खुद अपने मुल्क को आप बचाना है। वो जैसे अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा ना कि खुदा न खास्ता मुल्क टूटने की बातें हो रही हैं, मुल्क तोड़ने की बातें हो रही हैं, तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि लोगों को सबको निकलना होगा और मुल्क तोड़ने की बातें करने वालों को और मुल्क तोड़ने की कोशिश करने वालों के हाथ तोड़ने होंगे। तो ये जितनी घुटन बढ़ेगी उतना पाकिस्तान का भला है, उतना पाकिस्तान का फायदा है। एक बार याहिया अफरीदी साहब करें भर्ती सारे नूली के हामी जज, हाई कोर्ट्स में भी करें सारे नूली के हामी जज भर्ती। इससे मुआशरे में क्योस बढ़ेगा, घुटन बढ़ेगी, लोगों को इस बात का मैसेज मिलेगा कि अब खत्म हो गया है सारा कुछ, ना अदालतें ना कोई और कोई चीज, अब सिर्फ सड़कों पर आके और हमें इस निज़ाम को गिराना होगा और पाकिस्तान को बचाना होगा। तो जितनी ये घुटन बढ़ेगी उतना पाकिस्तान को फायदा है। मैं बहुत खुश हूं कि आज याहिया अफरीदी साहब नून लीग और पीपल्स पार्टी के हामी जजों से सुप्रीम कोर्ट को भर देंगे और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जो कसर उधर रह गई है हाई कोर्ट्स में, वो अब याहिया अफरीदी साहब ने 4 मजीद नाम 13 फरवरी तक मांग लिए। लाहौर हाई कोर्ट में 4 मजीद जज जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से लाने, उसमें पता ही है, जिसमें 2 तो खवातीन जजेस होंगी जो जिन्होंने बड़ा सर्व केस निज़ाम को, उनको लगाया जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है। भरें कोर्ट्स को जितना भर सकते हैं, 50 जज लगा दें सुप्रीम कोर्ट में नून लीग के हामी, हुसैन नवाज और हसन नवाज को भी ला के बिठा दें, अच्छी तरह कर लें कोर्ट पैकिंग एक बार याहिया अफरीदी साहब। लेकिन ये अब पीटीआई ये कह रही है, इमरान खान कह रहे हैं कि फैसले सड़कों पर होंगे और ये बात इमरान खान की दुरुस्त है। अब आए ज़रा कोर्ट रिपोर्टर्स ने, अच्छा ये भी आपको बता दूं कि कल यानी मंगल के दिन IMF का जो एक वफद आया हुआ है वो याहिया अफरीदी साहब से मिलेगा और इससे पहले यूरोपीय यूनियन का वफद मिला है। और याहिया अफरीदी साहब ने जिस तरह से आईनी बेंच को स्ट्रॉन्ग किया है, उस आईनी बेंच ने जिस तरह से सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की इजाज़त दी है, उससे पूरी दुनिया में रिएक्शन आया, पूरी दुनिया से रिएक्शन आया। पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस खतरे में है, 9-10 अरब डॉलर सालाना खतरे में है, अब IMF खतरे में है। लेकिन याहिया अफरीदी साहब हर वो काम कर रहे हैं जो शरीफ खानदान चाह रहा है, जो नवाज शरीफ चाह रहा है, जो जरदारी चाह रहा है, तो ठीक है लगे रहे। और देखें इस वक्त ना मुल्क के फैसले तमाम वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क में रहना नहीं है, जिन्होंने जिस दिन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे इस मुल्क पे कोई मुश्किल वक्त आएगा, वो टिकट कटवाएंगे, मुल्क से चले जाएंगे, उनके बच्चे बाहर सेटल, उनके खानदान बाहर सेटल। और इस वक्त पता नहीं किस किस का कितना पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा होगा, उनको क्या मसला है पाकिस्तान कुछ पाकिस्तान के साथ हो जाए, उनको तो कोई मसला नहीं है। इन्होंने टिकट कटवाने, इन्होंने पाकिस्तान से चले जाने। जितने इस वक्त लोग बैठे हुए हैं मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर। अब आ जाए जनाब, एक तो हसनात मलिक साहब ने कहा है कि जो आलिया नीलम साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, उनको शायद सुप्रीम कोर्ट में ना लाया जाए, क्योंकि मरीम नवाज साहबा चाहती हैं कि वो आलिया नीलम साहबा वहाँ पे रहें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की। और क्योंकि आलिया नीलम के होते हुए मौजूदा निज़ाम को कोई ख़तरा नहीं है। अब अंदाज़ा लगाएं कि मरीम नवाज की मर्जी और मंशा पे अदलिया चलेगी तो फिर यही होगा जो इस वक्त लोगों के अंदर अदलिया की जो इस वक्त मकाम, मर्तबा, एहतराम और वक़्त औकात रह गई है, वही होगी अगर मरीम नवाज की मर्जी से फैसले होंगे। उसके बाद आ जाए जी, मैंने आपको अर्ज़ किया कि मैं कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स के जो इंकशाफात हैं याहिया अफरीदी साहब और मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। अहमद अदील सरफराज सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि हमारी पिछले चंद दिनों में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से 2 मुलाकातें हुई। उनसे मिलने के बाद अंदाज़ा हुआ कि उनके सामने काजी फाइज ईसा तो कुछ भी नहीं, वो काजी फाइज ईसा से ज़्यादा ज़हीन फ़तीन है। यानी याहिया अफरीदी साहब काजी फाइज ईसा से ज़्यादा ज़हीन फ़तीन है। वो ना सिर्फ हुकूमती और रियासती बयानियाँ टो करते हैं, बल्कि उस बयानी के दिफा के लिए जस्टिफाइएबल मवाद भी मुहैया करते हैं। जैसा कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफ़र को लसानी बुनियादों पर जस्टिफाई करके इसको सबसे बेहतरीन इकदाम करार दे रहे हैं। उन्होंने याहिया अफरीदी साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात में जिस तरह पंजाबी, पश्तो और उर्दू स्पीकिंग जजेस लाने की लॉजिक दी है, उससे हुकूमत की जान में जान आ गई है। हुकूमत का बयानिया मजबूत हो चुका है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने हुकूमत को रेस्क्यू करके बचाया है। जस्टिस याहिया अफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे उन जजेस को नालायक करार दे रहे हैं जो अपने हलफ से वफा करते हुए हुकूमत और इसके गैर आईनी इक़दामात को ललकार रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के मुतालिक जस्टिस याहिया अफरीदी का बिल्कुल वही लबो लहजा है जो इससे पहले काजी फाइज ईसा का था। फिर अहमद अदील सरफराज कहते हैं कि हुकूमत ने जुडिशल कमीशन में बैठकर खुद ही अपने केसेस सुनने के लिए आईनी बेंच के जजेस को चुना है और अब वो जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर फरमाते हैं कि एग्जेक्टिव के चुने हुए हम 8 सिलेक्टेड जजेस ही अब फुल कोर्ट हैं, इसलिए हम पर 17 जजेस के फुल कोर्ट का कोई फैसला बाइंडिंग नहीं है। अच्छा, इस हवाले से ये जो 8 जज लाए जा रहे हैं इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि फुल कोर्ट में फिर ये भी बैठे और 26वीं आईनी तरमीम के हक में ये फैसला दें जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, जो 26वीं आईनी तरमीम की सारे पैदावार होंगे। उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब का भी जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने मतुल्लाह जान साहब के साथ गुफ्तगू में कहा कि जस्टिस सरफराज जोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाकर चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। मकसद सिर्फ एक ही है कि काबिल एतबार चीफ जस्टिस हो
जो मुक्तदरा को कबूल हो, जिस पर इन्हिसार किया जा सके। इस मकसद को हासिल करने के अलावा कोई और वजह नहीं है। सलमान नाजा साहब कहते हैं कि 3 जजेस को ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज इसा खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ की सीनियरिटी पर यह हमला था। ये जो 3 जजेस लाए गए, खासतौर पर सरफराज डोगर, इस वारदात के जरिए बता दिया गया है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बतौर चीफ जस्टिस काबिल कबूल नहीं है। मतुल्लाह जान साहब ने एक सवाल किया कि चीफ जस्टिस जाही अफरीदी ने सहाफ़ियों से मुलाकात में एक लिखा हुआ बयान पढ़ा, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लसानी बुनियादों पर तैनातियाँ और तबादले खुशाइंद हैं। उन्होंने कहा कि हमें जस्टिस सरफराज डोगर के तबादले पर जश्न मनाना चाहिए। क्या अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 सूबों की नुमाइंदगी है। मुझे मालूम नहीं कि वो किस हद तक जश्न मनाना चाह रहे हैं। जश्न तो इस हद तक भी हो सकता है कि सिंध का जज सिंधी टोपी, पंजाब का जज लुंगी पहनकर और एक जज धोती पहनकर अदालत में बैठ जाए तो ज़्यादा बेहतर जश्न मनाया जा सकता है। क्या आइन के आर्टिकल 2C की मंशा यही है कि लसानी बुनियादों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफ़र किया जाए। इसमें सलमान नाजा साहब कहते हैं कि चंद रोज़ पहले 5 खाली असामियों पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5, क्योंकि इन्होंने सीटें बढ़ाई थी, तो 5 खाली असामियों पर सिर्फ 2 जजेस पिंडी इस्लामाबाद से लाए गए। अब 3 जजेस दीगर सूबों से ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। ये बात मुझे जश्न की तरफ तो नहीं, मातम की तरफ माइल करती है। अगर सूबों की या ज़बानों की नुमाइंदगी करानी ही थी तो उसके मुताबिक वकला को जज लगा देते। यानी सीटें 5 खाली थी, 20, 22, 25 वकला के नाम थे जिनको जज बनाया जाना था, उनमें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस भी थे, तो आप 5 के 5 उनमें से भर्ती कर लेते। लेकिन नहीं, उनमें से 2 लाए गए, जज आजम खान जो सेशन जज थे और फिर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास जो वकील थे, उनको जज बनाया गया और 3 खाली जगह रखी गई और 3 अब दीगर सूबों से जज ट्रांसफर करके ले आए हैं, जिनमें एक सरफराज डोगर है जिनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाया जाना है। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर, लेकिन वो कह रहे हैं सलमान नाजा साहब, लेकिन अगर सूबों की या ज़बानों की नुमाइंदगी करानी ही थी तो उसके मुताबिक जजेस को, वकला को जज लगा देते, इस्लामाबाद के वकला को जज लगा देते। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया गया कि अगर सिंधी, पंजाबी और बलोची वकील जज लगाए जाते तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 10 जजेस से जूनियर होते, क्योंकि पहले 10 जज थे वो उनसे जूनियर होते, तो उससे फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको इन्हीं 3 में से लगाना पड़ता, आमिर फारूक साहब, मोहसिन अख्तर कियानी साहब या जहांगीरी साहब में या मियां गुल हसन औरंगजेब साहब में से। तो ये जो इन्होंने ट्रांसफर करके जज लाए हैं, मकसद यही था कि सरफराज डोगर सीनियर हो जाएगा आमिर फारूक साहब के बाद, मोहसिन अख्तर कियानी साहब से पहले, तो फिर उसको चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। सिर्फ ये मकसद था। वरना अगर जबानों की नुमाइंदगी ही मकसद होता तो वकील यहाँ पे मौजूद हैं, सिंधी वकील भी मौजूद हैं, पंजाबी वकील भी मौजूद हैं, पश्तून वकील भी मौजूद हैं, बलोची वकील भी मौजूद हैं, उनमें से किसी को भी जज लगा देते। लेकिन नहीं, मकसद कुछ और था और मकसद यही था कि उधर से सीनियर जज लाएंगे सरफराज डोगर को, उसको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो लगाया जाएगा। उसके बाद मतुल्लाह जान साहब कहते हैं कि 3 फरवरी अदलिया की तारीख के लिए बड़ा दिन था। हमें उस दिन एक और याहिया देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि एक और सरेंडर हो रहा है, मगर आपकी बार यह सरेंडर अदलिया की जानिब से है। सकूत ढाका में भी सरेंडर याहिया की तरफ से था, सकूत अदलिया में भी सरेंडर याहिया की तरफ से है। जस्टिस जाही अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफर को मुकम्मल सपोर्ट किया और खुशाइंद करार दिया। उसके बाद कोर्ट रिपोर्टर मरियम नवाज खान साहबा ने MJ TV से बात करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस जाही अफरीदी ने कहा है कि जस्टिस सरफराज डोगर के इस्लामाबाद तबादले पर इन जजेस को गंदा ना करें, सरफराज डोगर को, सोमरो को और जज आसिफ को, इनको गंदा ना करें, बल्कि आप इन तबादलों पर जश्न मनाएं, क्योंकि ये बहुत खुशाइंद और ज़बरदस्त काम हुआ है। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस जाही अफरीदी जब लसानी बुनियादों पर जजेस के ट्रांसफ़र को सपोर्ट कर रहे थे तो उनकी गुफ्तगू से ऐसा लग रहा था कि जैसे ANP का कोई लीडर बोल रहा हो कि उस ANP के लीडर के मुताबिक पाकिस्तान कैसा होना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि इस लसानी बुनियाद पर सिंध से, जरदारी के ज़िले से ही जज क्यों लाया गया है? एक जज का करीबी जज ही बलूचिस्तान से क्यों आया है? अगर ज़बान की बुनियाद पर ही जज लाने थे तो साथ काबिलियत भी देख ली जाती। दूसरा सवाल यह है कि लसानी बुनियादों पर हुकूमत के हम ख्याल जजेस ही क्यों आ रहे हैं? बुनियाद सूबों की नुमाइंदगी को बनाया गया है, लेकिन जजेस नून लीग, पीपल्स पार्टी और ताकतवर हलकों की कुर्बत रखने वाले लाए गए हैं। जाही अफरीदी इस इम्तिहान में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। जनरल जाहिया के बाद चीफ जस्टिस जाहिया का यह बहुत बड़ा सरेंडर है, यह सकूत अदलिया है। जस्टिस जाहिया ने कोर्ट पैकिंग में सहूलतकारी करते हुए अपने कंधे फराम किए। मतुल्लाह जान कहते हैं कि चीफ जस्टिस जाही अफरीदी 3 जजेस के ट्रांसफर को सपोर्ट करने के बाद कहते हैं कि उनका सीनियरिटी पर अलग मौकफ है।
जो शख्स खुद सीनियरिटी की खिलाफ वर्जी पर चीफ जस्टिस बना हो, उसका सीनियरिटी पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ कैसे हो सकता है? जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह का हक मारकर चीफ लगे हैं, वो इस सीनियरिटी वाले मामले पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? वो एब्सटेंड कर जाएंगे। वो उस मामले में ये कहेंगे ना कि मैं एब्सटेंड करता हूँ, मैं वोट नहीं देता, मैं इसमें कोई अपनी राय नहीं देता। ये तो वो हमेशा करते हैं। जहाँ भी मामला ताकतवर हलकों का हो तो जस्टिस याहिया अफरीदी पतली गली से निकल जाते हैं। अहमद अदील सरफराज कहते हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी पुरानी शराब नई बोतल में डालकर बेच रहे थे। जो वो साफ़ी से गुफ्तगू कर रहे थे उसके हवाले से कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी पुरानी शराब नई बोतल में डालकर बेच रहे थे। वो जजेस ट्रांसफ़र पर रियासती मौक़िफ़ को अच्छे अल्फाज में बयान करने की कोशिश कर रहे थे। वो जस्टिस याहिया जो मीडिया से कतराते हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, पहला सवाल भी खुद किया और जवाब भी लिख कर लाए थे। और वो लिखा लिखाया जवाब पढ़ा। वो जो 3 जजेस के ट्रांसफ़र के ऊपर लिखा लिखाया जवाब उन्होंने पढ़ा, वो पहले से माइंड बना कर आए थे पहले से। और उन्होंने याहिया अफरीदी साहब ने ऑन कर लिया कि हुकूमत को बुरा भला ना कहो, जरदारी को कुछ ना कहो, इदारों को कुछ ना कहो, एस्टैब्लिशमेंट को कुछ ना कहो। मैंने ये सब कुछ किया, मैं लाया हूँ ये 3 जज और ये हीरे तलाश करके लाया हूँ। सरफराज डोगर भी, जज आसिफ भी और सोमरो भी, और बहुत उन्होंने तारीफ़ें की उनकी। और उसके बाद अहमद अदील सरफराज कहते हैं कि मेरे लिए उस मुलाकात में सबसे अफसोसनाक बात यह थी कि जस्टिस याहिया ने काजी फायद ईसा के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया है और इसका बाज़ाब्ता ऐलान भी किया है। जो कुछ काजी फायद ईसा ने 6 जजेस के खत पर किया था, वही साहब जस्टिस याहिया अफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के खत पर कर रहे हैं। जस्टिस याहिया ने मीडिया को कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को समझ नहीं आ रही, इन जजेस के बहुत मसाइल हैं, यानी मोहसिन अख्तर कियानी साहब, बाबर सत्तार साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, सरदार एजाज इसा खान साहब, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और समन रिफत इम्तियाज़ के बहुत मसाइल हैं। ये कहना है चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी के, जो पहले दावा कर रहे थे, जिन्होंने पहले इन जजेस को तासुर दिया कि आप इंसाफ करें, फैसले करें, मैं आपके साथ हूँ। अहमद अदील सरफराज कहते हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को जेब नहीं देता कि वह जजेस से होने वाली प्राइवेट गुफ्तगू को अपने मानी पहना कर मीडिया के साथ शेयर करें। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जहन बना लिया है कि आइन वही है जो वो समझते हैं, और अगर कोई जज आइन का उनसे मुख्तलिफ मतलब समझता है तो उसे फिर आइन की समझ ही नहीं, वो ना समझ है। मतुल्लाह जान साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसा खान को बुलाकर मुलाकात की और फिर उस मुलाकात को अपनी सियासी चाल के लिए इस्तेमाल किया। तासुर दिया कि मैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का बहुत हमदर्द हूँ, मैंने तो उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, वो जजेस नहीं समझ रहे। याहिया अफरीदी ने उन जजेस को इस्तेमाल किया। मतुल्लाह जान कहते हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का ये कहना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफ़र पर हमें जश्न मनाना चाहिए, लुडियाँ डालनी चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले जजेस आ गए हैं। माजरत के साथ, इस्लामाबाद कोई अय्याशी का अड्डा नहीं है कि हर आइनी इदारा अपने मनपसंद जजेस या सरकारी मुलाजमीन को बुलाकर जश्न मनाए, लुडियाँ डाले कि चारों सूबों की नुमाइंदगी हो गई है। आइन में अगर नौकरियों का कोई कोटा है तो वो बैकवर्ड इलाके के गरीब नौजवानों के लिए है, इन बुढ़े जजेस के लिए नहीं है कि वो यहाँ आकर इस्लामाबाद को अय्याशी का अड्डा बना लें। आइन में कहाँ लिखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी? अगर ये इतना ही ज़रूरी था तो क्या इस्लामाबाद में सिंधी टोपी पहनने वाला कोई वकील नहीं था? क्या अजरक पहनने वाला कोई वकील नहीं था? क्या पश्तो बोलने वाला कोई वकील नहीं था कि उनको आप जज बना लेते इस्लामाबाद हाई कोर्ट का? हसनात मलिक कहते हैं कि अगर नुमाइंदगी देनी ही थी तो आपने एंटी पीटीआई पश्तून और प्रो PMLN पंजाबी और प्रो पीपल्स पार्टी सिंधी जज को ही क्यों लाना था? माइंड सेट कोर्ट पैकिंग है और याहिया अफरीदी इस पर चाहते हैं कि सब लुडियाँ डालें, जश्न मनाएं कि हो कोर्ट पैकिंग रही है, लेकिन याहिया अफरीदी चाहते हैं सब इस पर लुडियाँ डालें, खुशियाँ मनाएं। मतुल्लाह जान कहते हैं कि हमने ये तो सुना था कि जिसको नवाजना हो, खुश करना हो, उसे 2 हफ्ते के लिए मरी भेज दो, PC भूरबन में कमरा बुक करा दो, लेकिन ये पहली बार सुना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करके जज लगा दो। इस्लामाबाद को ये अय्याशी का अड्डा नहीं कि जजेस को खुश करने के लिए यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि सिंध के वज़ीर खेल ने कहा है कि सिंधी क्रिकेटर ना लिए गए तो हम अपना सिंधी क्रिकेट बोर्ड बना लेंगे। अब उस पर भी याहिया अफरीदी कहेंगे कि सिंध का वज़ीर खेल ठीक कह रहा है, ये अब मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं? मतुल्लाह जान साहब कहते हैं जो कुछ याहिया अफरीदी कर रहे हैं उसकी एक ही वजह है कि जब आप आइनी तौर पर कमज़ोर हो, आपके पास कोई दलील ना हो, आप किसी और जज का हक मार कर चीफ लगे हो, तो फिर आप पब्लिकली सीनियरिटी पर राय देने के काबिल नहीं होते। अगर आप सीनियरिटी पर मौक़िफ़ देंगे भी तो लोग कहेंगे कि आप किस मुंह से सीनियरिटी की बात कर रहे हैं, आप खुद 2 सीनियर जजेस का हक मारकर चीफ लगे हैं। ऐसे गलत काम करने ही नहीं चाहिए जिसके बाद आप अखलाकी तौर पर इतने कमज़ोर हो जाए। कोर्ट रिपोर्टर मरीम नवाज़ खान साहबा कहती हैं कि अगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी लसानी बुनियादों पर तकसीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आप उन बलोचों को टारगेट क्यों करते हैं जो अपनी ज़बान की बुनियाद पर एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं? जिस दिन जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने की मुकम्मल कहानी खुल गई, उस दिन वाज़ेह हो जाएगा
कि वो तारीख की किस सिमत खड़े हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जो खिदमात दी हैं उसके बाद हुक्म है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए, इसलिए जस्टिस जाहिया अफरीदी उनको सुप्रीम कोर्ट लाएंगे। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि जस्टिस सरफराज डोगर जिस घोड़े पर बैठे हैं वो घोड़ा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नीचे कहीं नहीं रुकेगा, वही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनेंगे। और जस्टिस जाहिया अफरीदी का क्या है, वो उस फैसले को सपोर्ट करने के लिए नई लॉजिक ले आएंगे। जब जस्टिस अमीरुद्दीन खान जुडिशल कमीशन में अपने आप को वोट देकर आईनी बेंच के सरबराह बने तो चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी ने उनको थपकी दी कि अब तगड़े रहना। अदलिया की आज़ादी पर तमाम कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले जस्टिस जाहिया अफरीदी को गुस्सा सिर्फ मंसूली शाह पर है। मरीम नवाज खान साहबा कहती हैं कि सहाफ़ियों की, और ये उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, बहुत बड़ा उन्होंने इंकशाफ किया है। कहती हैं कि सहाफ़ियों की एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी को दावत दी कि वो नौ मुंतखब बॉडी से हलफ लें। पहले उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि वो जस्टिस अमीरुद्दीन खान को भेज देते हैं। तो सहाफ़ियों ने कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं आना चाहते तो जस्टिस अमीरुद्दीन खान को भी मत भेजें, फिर हम जस्टिस मंसूली शाह या जस्टिस आयशा मलिक से हलफ लेंगे। जिस पर जाहिया अफरीदी ने कहा नहीं मैं आ जाता हूँ। सहाफ़ी ने पहले कहा जाहिया अफरीदी को कि आप हमसे हलफ लें, जो अभी तंजीम बनी है जिसमें हमारे दोस्त जुल्करनैन इकबाल सदर बने हैं, और उसमें उन्होंने कहा जी आप हलफ लें। उन्होंने कहा जी मैं नहीं आ सकता, मैं अमीरुद्दीन खान को भेज देता हूँ। सहाफ़ी ने कहा जी आपका बहुत मेहरबानी, आपकी बहुत शुक्रिया, आप अमीरुद्दीन खान को ना भेजें, हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसे हलफ लेने की, हम ले लेते हैं हलफ मंसूली शाह साहब से, मुनीब अख्तर साहब से, आयशा मलिक साहिबा से या अतर मिनल्ला साहब से। उन्होंने कहा नहीं मैं आ जाता हूँ। जब आए तो अपने साथ ले आए जमाल खान मंदुखेल को और कहा कि जमाल खान मंदुखेल आपसे हलफ लेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ये गलत रवायत पैदा करूँ, कल को मुझे बार काउंसिलें भी कहेंगी। तो वो किसको ले आए, जमाल खान मंदुखेल को। भैया आप मंसूली शाह को क्यों नहीं लेके आए, आप मुनीब अख्तर को क्यों नहीं लेके आए, आप अतर मिनल्ला को क्यों नहीं ले आए, आप आयशा मलिक को क्यों नहीं लेके आए, जिनको सहाफ़ियों ने कहा था। तो वो कहती हैं कि और वो कहती हैं कि जो उन्होंने ये तंज किया ना कि मैं बार एसोसिएशन से भी हलफ नहीं लेता, शायद ये मंसूली शाह साहब पर तंज था। तो यहाँ पर आप देखें कि जाहिया अफरीदी साहब जो हैं वो इतने क्लोज हैं अमीरुद्दीन खान के कि उन्होंने कहा कि मैं अमीरुद्दीन खान को अपनी जगह भेजता हूँ। और जब उन्होंने कहा कि हम आयशा मलिक को बुला लेते हैं, हम अतर मिनल्ला साहब को बुला लेते हैं, मुनीब अख्तर साहब को बुला लेते हैं, मंसूली शाह साहब को बुला लेते हैं, तो धोखा दिया सहाफ़ी तंजीम को जाहिया अफरीदी ने कि नहीं मैं आ जाता हूँ। और आए और हलफ भी नहीं लिया उनसे, और उन ले किसको आए, अपने साथ जमाल खान मंदुखेल को। तो वाज़े बता रहे हैं जाहिया अफरीदी कि मेरे दिल के करीब नून लीग के सिलेक्टेड जजेस अमीरुद्दीन खान और जमाल खान मंदुखेल हैं, मैं इनके साथ खड़ा हूँ, मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा हूँ, मैं अपनी अदलिया के साथ और अपने इदारे के साथ नहीं खड़ा। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी अपने अमल से बता रहे हैं कि वो जस्टिस अमीरुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के साथ खड़े हैं। वो समझते हैं कि आईनी बेंच ठीक कर रहा है और जस्टिस मंसूली शाह गलत हैं और वो चाहते हैं कि मंसूली शाह को खामोश हो जाना चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल जिस भी केस में बैठे हों शुरू में ऐसे रिमार्क्स देते हैं जैसे उनसे बड़ा कोई इनकलाबी जज नहीं है, लेकिन जब फैसला करते हैं तो उनके रिमार्क्स से बिल्कुल मुख्तलिफ फैसला होता है। जब जब अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हुई है तो हमेशा अदलिया ही जीती है, लेकिन इस बार इस्टेब्लिशमेंट जीत गई है क्योंकि आज़म नज़ीर तारर ने बार्स को ज़बरदस्त मैनेज किया और दूसरा अदलिया के अंदर से जजेस ने इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी की। एतजाज़ एहसन साहब ने मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में कहा है कि जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर हलफ लिए बगैर जितना भी काम कर रहे हैं वो उनका मिसकंडक्ट है। उन्होंने हलफ लाहौर हाई कोर्ट के जज का लिया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का नहीं, इसलिए उनको नया हलफ लेना होगा। एक नाअहल शख्स को सीनियर प्यूनी जज डिक्लेयर करके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने भी मिसकंडक्ट किया है। वो वक्त आएगा जब 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जितने भी जजेस आए हैं ये पीसीओ जजेस की तरह अदलिया से निकाले जाएंगे। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि अदलिया के साथ जो कुछ हो चुका है उसके बाद जस्टिस जाहिया अफरीदी घुड़सवारी और नेज़ाबाजी एंजॉय करें। बताया जाता है कि चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी कहते हैं कि 2 बजे से 4 बजे तक मुझसे रब्ता ना किया करें क्योंकि उस वक्त वो पोलो ग्राउंड में हॉर्स राइडिंग में बिजी होते हैं। अदलिया के साथ जो कुछ हुआ है उसका क्रेडिट चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी, जस्टिस अमीरुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए गए जस्टिस खादिम सोमरो के बारे में मुझे एक वकील ने बताया कि उनका ताल्लुक आसिफ अली जरदारी के ज़िला से है। बलोचिस्तान से ट्रांसफ़र होने वाले जस्टिस आसिफ हुसैन से मुतालिक एक वकील का दावा है कि उनका नाम जस्टिस जाहिया अफरीदी ने खुद दिया। हसनात मलिक कहते हैं कि माजी में इस्टेब्लिशमेंट ने जज लगवाए भी तो वो काबिल जजेस होते थे, इस बार काबिलियत नहीं देखी जा रही, सिर्फ ये देखा जा रहा है कि कौन कौन सा जज इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ खिदमात देने के लिए तैयार है। सारे इदारे एक शख्स इमरान खान से इंतकाम लेने के लिए तबाह किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अच्छा ये अभी मैंने इंकशाफात बता दिए हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं। ख़ास तौर पे बाबर सत्तार साहब का जो ख़त है इनसे जो उन्होंने आमिर फारूक साहब के बारे में लिखा है
वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और उनकी जो वारदात थी वो क्या थी, याहिया अफरीदी की आखिरी वारदात जिसके नतीजे में याहिया अफरीदी उनको सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं, इस पे आज बाद में बात करेंगे। और ये इंकशाफात बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कोर्ट रिपोर्टर्स के याहिया अफरीदी साहब के बारे में हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह के इमाम साहब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।